पेट्रोल पंप वाले ने पटना पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पटना पुलिस ने कई करोड़ का पेट्रोल अपनी अलग अलग गाड़ियों में डलवा लिया है और अब तक उसका बकाया नहीं दिया गया है और अब इस पर बात करने वाला भी कोई सामने नहीं आ रहा है। लगभग 5 करोड़ का पेट्रोल या डीजल पुलिस की अलग अलग गाड़ियों में भराया गया है और जब भी पेमेंट की बात होती थी तब किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जाता था। दिसंबर महीने में पेट्रोल पंप की तरफ से बाकायदा पटना के एसएसपी को एक पत्र भी लिखा गया और उसमें बताया गया कि लगभग 5 करोड़ का बकाया हो चुका है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और अब ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप वाले ने पटना पुलिस को पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर दिया है और पेट्रोल पंप की तरफ से कहा गया है कि जब तक पेमेंट नहीं दिया जाएगा तब तक पटना पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोल पंप की तरफ से पेट्रोल या डीजल नहीं डाला जाएगा। पेट्रोल पंप वाले तो बता रहे हैं कि पिछले 4 साल से 22 लाख रुपया बाकी है और उसके लिए वे लगातार मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और अब पेट्रोल डीजल रुक जाने से राजधानी पटना के लगभग 30 थानों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। जब गाड़ी में पेट्रोल डीजल ही नहीं होगी तो फिर पटना पुलिस पेट्रोलिंग पर कैसे निकलेगी? शराब पकड़ने के लिए रात भर गाड़ी से घूमने वाली पटना पुलिस को इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि जिस गाड़ी में से वे घूम रही है और उसमें जहां से पेट्रोल भराया जा रहा है उसका भी पैसा देना होता है। और अब पेट्रोल पंप की तरफ से कह दिया गया है कि पटना पुलिस की गाड़ियों में उधार में तेल बिल्कुल भी नहीं भरा जाएगा। जो नकदी देगा उसकी गाड़ियों में तेल भरा जाएगा और अगर नकदी नहीं रहेगा तो तेल नहीं मिलेगा। पुलिस विभाग की यह कितनी बड़ी लापरवाही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अब पेट्रोल और डीजल ना मिलने की दशा में पुलिस के पास रात में पेट्रोलिंग करने का भी ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर सामान्य भाषा में इस बात को समझा जाए तो पटना पुलिस की तरफ से एक पेट्रोल पंप को चुन लिया जाता है और उस पेट्रोल पंप वाले से कहा जाता है कि आप पुलिस विभाग की गाड़ियों में तेल भरिए और हम कुछ समय के अंतराल पर जितना भी पेमेंट होगा उसे देते रहेंगे। और इसी आधार पर अलग अलग थानों की गाड़ियां उस पेट्रोल पंप के यहां से बिना पैसा दिए तेल भराती हैं और वहां सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड बनाया जाता है कि पुलिस की गाड़ियों में कितना पेट्रोल या डीजल भरा गया है और हर कुछ दिन के अंतराल पर पुलिस विभाग की तरफ से या फिर पटना पुलिस की तरफ से उस पेट्रोल पंप को पैसा दे दिया जाता है। इसी प्रकार से लगातार पटना की लगभग 30 थानों की गाड़ियां पेट्रोल और डीजल भरा रही थी, लेकिन बड़े अधिकारियों की तरफ से पैसा देने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा गया और जब उधार देते देते पेट्रोल पंप वाला थक गया तब उसने कह दिया कि अब पैसा मिलने पर ही तेल दिया जाएगा। दरअसल पटना पुलिस की गाड़ियों में आर ब्लॉक स्थित गैसोलीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक पेट्रोल पंप है, उसके यहां से तेल भराया जाता है, लेकिन पटना पुलिस की लापरवाही कहिए या फिर बड़े अधिकारियों की उदासीनता पेट्रोल पंप का बकाया पुलिस विभाग पर करोड़ों में हो गया। पेट्रोल पंप के मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि पिछले साल के दिसंबर में 27 तारीख को इस संबंध में पटना के एसएसपी साहब को एक पत्र भी हमारे तरफ से लिखा गया था और उन्हें बताया गया था कि 4 करोड़ 80 लाख का बकाया हो चुका है और 4 साल से 22 लाख रुपए पहले का बकाया है। इसके अलावा पटना पुलिस अपने जनरेटर में डालने के लिए जो तेल ले जाती है उसका बकाया भी 14 लाख रुपया हो चुका है और उसी दिन पत्र में साफ साफ लिख दिया गया था कि अब अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमारे लिए पेट्रोल या डीजल देना असंभव है। पेट्रोल पंप के मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ कैश वालों को ही अब तेल दिया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पटना पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, न बड़े अधिकारियों को जरूरत महसूस हुई कि इस मामले में कुछ किया जाए। एक कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदा जा रहा है। पटना पुलिस इसे बिल्कुल चरितार्थ भी कर रही है, क्योंकि अब जब पेट्रोल डीजल देने की मनाही पेट्रोल पंप की तरफ से की जा चुकी है तब अधिकारी कुछ कदम उठा रहे हैं। अब अगम कुआं थाने सहित पाटलिपुत्र थाना, बुद्धा कॉलोनी थाना, गांधी मैदान थाना, दीघा थाना समेत दर्जनों थाने पर इसका सीधा असर पड़ेगा अगर पेट्रोल डीजल नहीं दिया गया तो। खैर, पुलिस विभाग के अधिकारियों को शराब सुनने से फुर्सत मिल जाए तब तो बाकी मामलों पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल तो उन्हें शराब पकड़ने और शराबियों को पकड़ने के अलावा फुर्सत कहाँ है। बाकी मीडिया में चल रही खबर के अनुसार डीएसपी ने खुद इस बात को माना है
कि पेट्रोल पंप पर बकाया है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि मैनेजमेंट से बातचीत की जा चुकी है और वे पेट्रोल और डीजल देने के लिए तैयार है और पटना पुलिस को कोई समस्या भी नहीं होगी। बाकी 4 साल से पटना पुलिस पेट्रोल और डीजल लेकर किसी पेट्रोल पंप का पैसा नहीं दे रही है और यही सरकारी विभाग अगर आप बिजली बिल देने में कुछ दिन की देरी कर देंगे तो बिजली काट कर चली जाती है। बाकी उम्मीद है कि पटना पुलिस शराब को रोकने में सफल हो जाएगी। इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।